तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की मीटिंग्स को। आप सभी लोग इस समय देख रहे हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम से दुनिया जूझ रही है। तो ऐसे समय में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कहाँ पे। मैं एक मिनट आप सभी की दृष्टि ले जाना चाहूंगा देश दुनिया पे। उसके बाद फिर हम बताएंगे हम लोग कहाँ हैं और फिर हम लोग हैं जहां वहां से कर क्या सकते हैं, इसके बारे में बातचीत करेंगे हम। तो दो तरह से हम लोग प्रभावित हैं। एक तो जान का खतरा है, ऊपर से खाने बगैर मर जाए उसका खतरा है। इस बीमारी में जान का खतरा कम है, लेकिन पेट से मरने वाले की खतरा ज्यादा है। पोजीशन बहुत खराब है इस समय पूरी दुनिया में। जितने भी बड़े बड़े बिलियन डॉलर कंपनियां सब बंद है। गोआईबीओ, ओला सब बंद है। बड़े बड़े होटल्स, ताज जैसे होटल्स बंद हैं, 1 रुपए की प्रॉफिट नहीं हो रही है। हवाई जहाज का बिजनेस पूर्णतः बंद है। तो जो बड़े बड़े उद्योग उनका व्यापार है, छोटे छोटे की बात क्या करें, उनका भी तो बंद ही है। छोटे से लेकर बड़े तक सबका बिजनेसेस बंद है। और प्राइवेट जॉब 99% सबकी चली गई है, छूट गई है। या जो लोग हैं वो बहुत कम तनख्वाह पे काम कर रहे हैं। दोबारा की जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, इनका सैलरी कितना मिलेगा, ये बहुत संशय का विषय है। जो स्थिति ठीक नहीं है इस समय। अगर हम बात करेंगे जो लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं, बहुत सारे लोग, और बहुत लोग ठेके पे काम करते हैं, बहुत लोग मजदूरी करते हैं, मजदूर हैं। मजदूर इस देश में बहुत सारे लोग हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत सरकार ने और सभी राज्यों, केंद्र और राज्य की तरफ से ये परमिशन है कि जो जितने भी मजदूर काम करते थे उनके लिए एक श्रम, बहुत सारा अधिनियम था, श्रम अधिनियम, जो उसके संरक्षण उन सभी को मिलता। कितने घंटे काम करेंगे उनका पीएफ कटेगा, उनको नौकरी से निकाला जाता। ऐसे बहुत सारी भारत सरकार की तरफ से उनको एक अधिकार मिलता था पहले। तो इन मजदूरों ने हजारों साल, बहुत सैकड़ों साल से लड़ाइयाँ लड़ी हैं, क्योंकि बहुत पहले पहले मजदूर बंधक बन के काम किया करते थे। तो बहुत वर्षों बाद कुछ विशेषज्ञों द्वारा उनके क्रांति के असर रहा कि ये कानून बना। लेकिन आप को पता होना चाहिए कि पिछले 3 साल तक सभी सरकारों ने उस कानून को सस्पेंड कर दिया है। 99% उस कानून को सस्पेंड कर दिया है। यानी उन मजदूरों से कोई भी मालिक जैसा चाहे वैसा काम करा सकता है। और काम करने की जो घंटा है वो 12 घंटा कर दिया गया है। और जो उनकी सैलरी न्यूनतम होती थी पहले, वो खत्म हो गया है। वो मालिक तय करेगा कि कितना देना है। कोई भी जो, अब पहले से रेट नहीं चलता था कि ये रेट है, एक दिन का मजदूर को इतना मिलेगा, वो रेट जो था वो खत्म हो गया। अब वो मालिक चाहे तो 50 रुपया दे और मालिक चाहे तो 12 घंटा में, और 12 घंटा काम करने का आदेश आ गया है। तो श्रम कानून सस्पेंड हो गया। तो सोचिए ये मजदूर वर्ग जो हमारा है, ये बिल्कुल बंधक जैसा काम करेगा। इनका बहुत भयानक शोषण होने वाला है 3 साल तक अगले। ऐसा क्यों निर्णय लिया गया है? ताकि ये ज्यादा काम करेंगे तो अर्थव्यवस्था बदलेगा। और आज इन पे गिर गया के मजदूरों पे, और इनकी संख्या करोड़ों में है, करोड़ों में है। सो आप सब लोग, पता नहीं है, मैं तो प्राइवेट जॉब किया हूँ, इतना नियम कानून के बाद इतना शोषण होता है। तो अगर ये कानूनी खत्म हो गया उनके लिए, तो न जाने बधुआ मजदूर एकदम बंधक गुलामी की तरह काम करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि बिजनेसेस बंद है, प्राइवेट जॉब चला गया है, और जो मजदूर वर्ग है उसका ये हाल है। अभी हाल ही सुबह सुबह मैंने न्यूज सुना कि पंजाब से कुछ मजदूर आ रहे थे पैदल बिहार के, और पीछे से ट्रक वाले ने दबा दिया, 6 के 6 मर गए। फिर ऐसे ट्रेन वालों का आपने सुना। तो बहुत बुरा हाल है। और ऐसे सिचुएशन पे हम लोग अपने घरों में हैं। तो ये परमात्मा की महान कृपा है कि आप सभी, हम लोग अपने घरों में हैं, और दाल रोटी दोनों टाइम हमको मिल रहा है। ये परम सौभाग्य है। और उससे भी परम सौभाग्य है कि जहां सबके बिजनेस बंद पड़े हैं, जहां किसी को नौकरी मिलने कोई चांसेस नहीं है,
मजदूरों का ये हाल है। ऐसे समय पे हम सभी को घर बैठे तो घर पे हैं ये सौभाग्य है। दूसरा उससे बड़ा सौभाग्य है कि घर पे ही रहते हुए हम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जो पूरी तरह डिजिटलाइज हो चुका है। हम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और उस बिजनेस से अपना खर्चा भी पूरा कर सकते हैं, और अपने खर्चे के साथ साथ हम अपने टीम को भी चेक बनवा सकते हैं और उस चेक से उस परिवार का खर्चा चल सकता है। ये हमारे पास एक मौका है, बहुत बड़ा मौका है। डायरेक्ट सेलिंग ने अपने आप को फिर से प्रूव कर दिया है कि मैं सबसे ऊपर हूं, क्योंकि सब कुछ जो बंद है तो ये चल रही है, सब कुछ बंद है और ये चल रही है। और आप देखिएगा अभी चेक बनेगा तो इस सप्ताह मेरे टीम में सैकड़ों लोग होंगे जिनके 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000 से लेकर लाख रुपए तक चेक मेरे टीम में बनेगा। तो जहां सब कुछ बंद पड़ा था, इतने सारे लोगों को रोजगार फिर से चालू हो गया है और ये लोग उनको भी रोजगार देना शुरू कर दिए हैं। तो हम सभी जो लोग इसमें सबसे सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे विषम परिस्थिति में हम लोग में भी अपने घरों पे हैं, अब बहुत अच्छे से अपना बिजनेस कर पा रहे हैं। और ऐसे समय में हम सभी के जो उत्साहवर्धन काम कर रहे हैं, जहां सरकारें हाथ खींच रही हैं, सरकारें अपने आप को गिव अप कर रही हैं, बल्कि श्रम कानून तक हटा दिए हैं, ऐसे समय पे हमारे सभी डायरेक्टर्स ने बिगुल बजा दिया, हम सभी के साथ खड़े हैं। और पिछले 6 सप्ताह तक 15% बोनस देने का उन्होंने ऐलान किया है। आप सोच सकते हैं जिस संगठन में मेरे ही टीम में सैकड़ों लोग चेक पाने वाले इस सप्ताह, हजारों की तादाद में संख्या जाने वाली है, तो पूरे सेब साहब में न जाने कितने लाख लोग चेक लेंगे और सभी जो टोटल चेक जाएगा उसका 15% आप जोड़ लीजिए पिछले 6 सप्ताह तक, तो करोड़ों रुपया सेब साहब कोरोना वायरस में अपनी टीम को ही दान करने वाली है। करोड़ों रुपए जाएंगे पिछले 6 वीक में, कोई एक वीक नहीं दे रही है, करोड़ों रुपया जाने वाले हैं। तो सेब साहब ऐसे समय पे हमारा मदद कर रही है, उत्साहवर्धन कर रही है, खुद डायरेक्टर्स फ्रंट पे आके और वेबिनार कर रहे हैं, हम सभी को मोटिवेट कर रहे हैं और हर तरह से हमारे साथ में खड़े हैं और जो भी संभव प्रयास हो सकता है हमारा मदद कर रहे हैं। जहां एक तरफ निकाला जा रहा है, कटौती हो रही है, सस्पेंड किया जा रहा है, वहां हमको इतनी बड़ी प्रोत्साहन राशि, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी हम सभी को दिया जा रहा है, ये सौभाग्य से कम नहीं है। तो मैं इसीलिए आपका ध्यान यहाँ आकर्षित करना चाहा कि आप जरा अपने आप को देखें कि आप कहाँ पर हैं। जब तक कि आप नहीं जानेंगे तब तक आप ये कई बार एहसास भी नहीं होता कि हमारी पोजीशन क्या है। तो ये हमारी पोजीशन है। तो बहुत हम लोग अच्छे हैं, सौभाग्यशाली हैं कि अपने घरों में हैं और इतना बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिला है। तो हम लोग जो घरों में हैं क्या कर सकते हैं, हमारी बहुत सारी जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सबसे पहली जिम्मेदारी यही बनती है कि अपना जो बिजनेस रुका पड़ा है, बंद पड़ा, उसको रेंगाना चालू करो, धीरे धीरे चलाना चालू करे, कम से कम वो चल दे, रुके नहीं, कुछ तो चले, रेंगे, उड़े नहीं लेकिन रेंगे जरूर, चले जरूर, घसीट घसीट के तो चले। तो इतना तो हम लोग अपना बिजनेस कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। पहला काम ये करना है कुछ आमदनी आए, क्योंकि अभी तक आमदनी आया नहीं है और ये कोरोना वायरस, ये लॉकडाउन न जाने कब तक रहेगा और लॉकडाउन खुलेगा तो भी गाइडलाइन अंतर्गत खुलेगा, तो बहुत सारी समस्याएं आने वाली है। कोई भीड़ भाड़ में जाना पसंद नहीं करेगा, सबके घर बच्चे हैं, सबके घर बुजुर्ग हैं और ये बीमारी बच्चों और बुजुर्गों को बहुत बुरी अटैक करता है, तो कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा और रिस्क लेने जरूरत भी नहीं। इस बिजनेस में अपने घरों में रहिए। तो हम लोग जो बिजनेस मिला है अपना चेक बना सकते हैं। और सबसे जो जरूरी बात है कि अपने टीम में बहुत सारे जरूरतमंद लोग हैं, परेशान लोग हैं, उनको हम थोड़ा उनका हेल्प कर सकते हैं, प्लान फॉलो उनका करा सकते हैं और उनका ज्यादा नहीं 1000-500 रुपए का चेक बनवाते हैं, तो हमारी स्थिति काफी अच्छी हो सकती है और उनकी भी स्थिति काफी अच्छी हो सकती है और हमारी गाड़ी चल पड़ेगी। तो धीरे 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 करके इसको हम बड़ा कर ले जाएंगे। और कैसा क्या करें कि जीवन में दिक्कतें न आए। तो ध्यान दीजिए, ऐसा कोई उपाय है नहीं किसी के पास। अगर हम लोगों ने जन्म लिया है तो यहाँ पे हम हैं, यूनिवर्स है, प्रकृति के बीच हम लोग को जन्म है और प्रकृति के बीच हम सभी को रहना है। अब प्रकृति को शास्त्रों में अज्ञान का रूप दिया गया है, अज्ञान है, उसके पास कोई ज्ञान नहीं है, कब आंधी तूफान क्या प्रलय लेके आए, उसे कोई मोह माया नहीं है जीवों से। तो जीव अलग होते हैं, प्रकृति अलग होती है। जीव प्रकृति में रहते हैं तो प्रकृति अज्ञान कहा जाता है, जो वो कब कैसे किस तरह तबाही ला सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ऐसा कोई कुछ भी तय नहीं है कि हमारे जीवन में दिक्कतें या बिजनेस में दिक्कतें नहीं आई, वो आने वाली हैं, वो अपने हिसाब से आएंगी। हम कुछ कर नहीं सकते, कुछ पहले से प्लान नहीं कर सकते हम लोग कि क्या करें कि नहीं आए, ऐसा कोई उपाय नहीं है।
वो जब जो चीज आएगी उसको हम झेलेंगे, उसी हिसाब से वो अगला रास्ता निकल के आएगा और उस रास्ते के हिसाब से हम उस समस्या से बाहर निकलेंगे। जैसा इस समय लोग हम सभी लोग जूझ रहे हैं, तो इससे बाहर कैसे निकलना है, इस पे ध्यान देना है और जब जो आए उसी हिसाब से हम तैयारी करेंगे। पहले से कोई तैयारी नहीं हो सकती है, पूरी तरह से सब कुछ ध्वस्त है। ऐसे समय में हम लोग कर क्या सकते हैं, सिर्फ हम लोग करेंगे ये मिशन 1000 का चेक। हम सभी को मिशन, इसमें न कोई ड्रीम की बात करेगा, न लखपति करोड़पति की बात करेगा किसी टीम से, क्योंकि किसी व्यक्ति घर 2000 4000 5000 रेगुलर उससे घर में पेमेंट पहुंचे, राशन और खाने पीने की समस्या नहीं, इतना भी हम कर सके इससे बेस्ट कुछ नहीं है। तो मिशन 1000 का चेक रहेगा। तो आप सभी को हमने पिछले ट्रेनिंग में बताया था, आप सभी लोगों ने लिस्ट तो बना चुके होंगे, निश्चित तौर पर बना चुके होंगे। तो आप सभी को क्या करना क्या है, दिन में घर पर ही ड्यूटी करना है। ड्यूटी क्या करना है, जैसे कल आदर्श जिसने मुझे बताया, मेरे टीम के एक डायमंड्स होने वाले लीडर है, रूबी लीडर है इस समय, उन्होंने बताया कि सर मैं एक दिन में 300 लोगों से बात की है, बात की है एक दिन में। तो मैंने कहा एक दिन में 300 लोगों से बहुत ज्यादा बात की। बोला सर कोई काम है नहीं, यही मैं ड्यूटी कर रहा हूँ आजकल। तो मैं लोगों से बात करने का अर्थ क्या है कि मैं उनको फॉलो अप करता हूँ, अपनी टीम का फॉलो अप प्लान दिखाता हूँ, फॉलो अप कराता हूँ, यही मैं हर दिन करता हूँ। तो मैंने कहा ये आपकी ड्यूटी, बोला तो यही मेरी ड्यूटी है सर, घर पे ड्यूटी करके सेल्फ क्लोजिंग करता हूँ मैं और लोगों से बात करता हूँ। तो हम सभी को अपने घरों में रहना है, सुबह तैयार हो जाना 8-9 बजे, 10 बजे, 8-9 बजे तक, और 8 बजे 9 बजे से लेके 10 बजे रात तक हमको काम करना। काम क्या करना है, सेल्फ क्लोजिंग करनी है। और ध्यान रहे इस समय अपने अप्लायंस से आपको ज्यादा जुड़े रहने की जरूरत है। इस समय अपने अप्लायंस से जितना नजदीक रहेंगे उतना अच्छा है। तो दिन भर में 2 बार 3 बार 4 बार अपने अप्लायंस से आप लोग फोन से बातचीत किया करिए। जितना ज्यादा अप्लायंस, क्योंकि इस समय हर जगह डिमोटिवेशन का माहौल है। आपको कोई भी अगर मोटिवेट कर सकता है, थोड़ा भी आपको ऊर्जा देने वाला कोई भी समय है दुनिया में, जहां भी आप जाएंगे आपको नेगेटिव सूचना मिलने वाली है। अगर थोड़ी सी भी कोई अच्छी सूचना आपको देने वाला है कोई, तो वो सिर्फ आपका अपलाइन। इस समय अपने अपलाइन से जितना ज्यादा अटैच रहेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। और इस समय दुनिया में सब कोई डिमोटिवेट चल रहा है, सब कोई डिमोटिवेट, बिजनेस नौकरी सब परेशान है। लेकिन इस समय सबसे ज्यादा मोटिवेट अगर कोई दिख रहा है तो हम लोग हैं इस समय सबसे ज्यादा मोटिवेट है हम लोग, क्योंकि हमारे सेफ डायरेक्टर्स हैं। लॉकडाउन में जब हमारी ट्रेनिंग होती थी तभी हम लोग मोटिवेट थे, अभी काम शुरू हो गया और ज्यादा हम लोग मोटिवेट हो गए हैं। तो ये सारी चीजें हैं। इस समय अगर मान लीजिए आपकी टीम में अगर किसी का सेल नहीं निकल पा रहा है, तो उनको डांटना नहीं है कि आपने काम नहीं किया, आपने ऐसा नहीं किया, इस तरह की भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। अगर किसी का सेल नहीं निकल पा रहा है तो उनको और उनको उत्साह कम करने वाली बात नहीं करना, बल्कि उनको उत्साहित करना है। और उत्साहित करने के साथ साथ बल्कि उनको ज्यादा सहयोग की जरूरत है। अगर उनका सेल नहीं निकल पा रहा है, अगर उनके बिजनेस वैल्यू नहीं आ पा रहे हैं, तो उनको हमारी और मदद की जरूरत है और उत्साह की जरूरत है, न कि डांट फटकार की जरूरत है। रखेंगे आप लोग। और प्लान हम लोग दिन में जो ड्यूटी करेंगे वो क्या होगा, प्लान होगा या फॉलो होगा। वो जूम मीटिंग से कर सकते हैं और वीडियो कॉल व्हाट्सएप से कर सकते हैं। तो प्लान फॉलो करें। प्लान फॉलो को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल करना बोलते हैं। और आप सभी को बताएं कि बिजनेस में बहुत सारी योग्यताएं हैं। किसी भी बिजनेस में क्या होता है, वक्ता होना जरूरी है, लीडरशिप होना जरूरी है, मैनेज करना जरूरी है। तो कई सारे गुण होते हैं बिजनेस में, लेकिन सभी गुणों में सबसे ऊपर जो गुण होता है बिजनेस की योग्यताओं में, वो होता है सेल की योग्यता। बिजनेस माने प्रॉफिट, प्रॉफिट तब होगा जब आपका सेल होगा। तो बिजनेस की नंबर 1 की योग्यता जो है वो सेलिंग स्किल है, सेल करना है। चाहे कोई राइटर अपने आप बुक्स को, आइडिया को पुस्तक के माध्यम से सेल कर रहा है, चाहे कोई कलाकार अपने टैलेंट को सेल कर रहा है, चाहे कोई साइंटिस्ट अपने इन्वेंट करके उसको पेटेंट करके अपने पेटेंट्स प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है, कोई भी जो हम सेल सबसे मायने रखता है। तो बिजनेस की नंबर 1 होता है सेल। और इस समय दिन में हम सभी जो ड्यूटी करना है, प्लान फॉलो, वो सेल के ही दायरे में आता है। सेल ही उसे इनडायरेक्टली कहा जाता है। और इस समय हमें इस योग्यता को निखारने का मौका है, हम लोग इसको निखार सकते हैं। और आप सभी लोग रॉबर्ट कियोसाकी की बुक पढ़े होंगे, उसमें आप रॉबर्ट कियोसाकी से वर्ल्ड के बहुत बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर है, जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बुक्स भी लिख चुके हैं। तो रॉबर्ट क्या बोलते हैं कि जब वो अमेरिका में हवाई शिक्षा प्रमुख यहाँ थे, वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड घराने से थे। और ऐसे मानिए कोई उत्तर प्रदेश यूपी का जो शिक्षा का प्रमुख सचिव हो, उसके ऐसे घरानों से वहां से वो ताल्लुकात रखते थे। और इन्होंने पढ़ाई लिखाई करके एक हेलीकॉप्टर पायलट थे, लेकिन उनको बिजनेस करने का मन बनाया। तो बिजनेस स्किल को सीखने के लिए बहुत कुछ सीखा।
और बहुत बुरी तरह से नीचे डाउन हुए, और सेलिंग स्किल सीखने के लिए वो घर-घर रबड़ और नायलॉन बेचते थे। वो इसलिए नहीं बेचते थे कि पैसा मिले, वो इसलिए लोगों से बेचते थे कि सेल की स्किल कैसे डेवलप करना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, लोग जो बातें कहेंगे उससे सीखते थे। तो ये बहुत बढ़िया इसमें मेरा हमारे सभी के पास वक़्त है अपने सेलिंग स्किल को निखारने का, पब्लिक स्पीकिंग जो अपना कम्युनिकेशन उसको निखारने का। और ध्यान रहे जब आप लोगों से बात करेंगे, जैसा कि श्री आदर्श बाजवा ने बताया कि 300 लोगों को मैं बात करता हूँ, तो ध्यान रहे कितना भी खराब रिजल्ट आ रहा हो, अगर आप ज़्यादा लोगों से बात करेंगे तो डेफिनिटली औसत का नियम तो काम करता है। औसत नियम तो काम करता है। तो लोगों तो आप काम ज़्यादा करेंगे तो परिणाम डेफ़िनिटली ज़्यादा आएगा। लोगों से बात करने से आपके लोगों का हाथ पता लगेगा। सबसे बड़ी ये भी है कि आप लोगों से बातचीत करेंगे तो जान पाएँगे लोग किस तरह रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उनकी तकलीफ़ें क्या हैं, प्रॉब्लम क्या है। तो ध्यान रहे सबसे ज़्यादा जो मैच्योरिटी और ज्ञान विज्ञान बढ़ता है वो लोगों के बीच बढ़ता है। तो हम लोग इस समय लोगों के बीच हैं, तो ये सारा अनुभव खट्टा-मीठा अनुभव आपके साथ इकट्ठा हो रहा है, और यही अनुभव जब आपकी बड़ी टीम होगी तो उसमें ये काम आएगा। ध्यान रहे ज़ूम मीटिंग पे जितने लोग शामिल हो रहे हैं, वो समझिए आपके साथ एक्टिव हैं। जो लोग भी ज़ूम मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, वो समझिए एक्टिव हैं। तो हमें क्या करना है, उन सभी की एक लिस्ट बनानी है, उन सभी की लिस्ट बनानी है। और लिस्ट किस तरह बनानी है, जिनका चेक नहीं बना है, उनको 500 के चेक के लिए प्रेरित करना है, और जिनका चेक 500 का बन रहा है, उनको 1000 के चेक के लिए प्रेरित करना है। इसके अलावा कोई काम नहीं हमारे पास। सुबह से शाम तक प्लान फॉलो करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, और काम क्या रहेगा, जिनका चेक बेचारे का बिल्कुल नहीं बन रहा, पहले तो लिस्ट बनाएंगे। क्या लिस्ट बनाएंगे कि हम अपने टीम में कितने लोगों को चेक बनवाना चाहते हैं, यही तो ये हमें एक लिस्ट बनानी है। और लिस्ट बनाने के बाद जिनका नहीं बन रहा, मान लीजिए अभी क्लोजिंग हो गया, तो इसमें कई का बनेगा और कईयों का नहीं बनेगा, तो जिनका नहीं बनेगा उनका भी लिस्ट बनाना है। जिनका नहीं बना उनको 500 के लिए इस वीक को प्रेरित करना है, और जिनका इस वीक बन रहा है 500 का, उनको अगले वीक 1000 के लिए प्रेरित करना है। और 500 और 1000 का चेक कैसे बनेगा ये समझाना भी है उनको। मास्क ज्वाइन कर लीजिए। कोई और जो प्रोडक्ट ले रहा है उस प्रोडक्ट में मास्क देना कंपलसरी है, यानी जो आपकी टीम में जुड़े सबके घर सबको सुरक्षित रखना है, और उनके घर मास्क पहुंचना चाहिए, और जो आप सभी लोग सुन रहे हैं आप सभी घर मास्क वाला प्रोडक्ट्स आना चाहिए। तो इसको आप करेंगे, इससे 10 बिजनेस वैल्यू आपको मिलेगा, और सभी लोग इससे सेफ भी रहेंगे, या बहुत जरूरी है सभी के लिए। तो ये प्रोडक्ट सेफ, और भी इससे रिलेटेड प्रोडक्ट सभी अभी और आने वाले हैं, कोरोना वायरस से रिलेटेड। सैनिटाइजर आने वाला था, लेकिन सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है, तो वो आने जाने में दिक्कत हो रही है, उसमें तो आग वगैरह लगने का दिक्कत है, तो इसलिए उसको जो है मना कर दिया गया है। नहीं तो वो सैनिटाइजर भी आ रहा था, वो एज ए प्रैक्टिकल हम लोग नहीं दे सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आप पालन करके आप बढ़िया बिजनेस कर सकते हैं। और इस समय आपका बिजनेस कैसा रहा, कम रहा, ज्यादा रहा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। इस सप्ताह आपको मौका मिला है, और कुछ लीडर्स को नाम बताना चाहूंगा जिन्होंने बेस्ट जैसे मेरी टीम में किया है, तो उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि क्या मेरा है। सिलीगुड़ी की टीम जो आदर्श बाजरा की टीम है, उन लोगों ने 14 वैल्यूम क्लोज किया है। 14,000 बिजनेस वैल्यूम रूबी लेवल पे आदर्श बाजरा ने क्लोज किया है। हमारी टीम में शिवानंद मिश्रा जी की टीम अमरीश यादव जी आते हैं, 12,000 बिजनेस वैल्यूम क्लोजिंग किए हैं। सबसे हाईएस्ट बिजनेस वैल्यूम क्लोज किए हैं अरविंद यादव जी, शिवानंद मिश्रा जी की टीम से मेरी पूरी टीम में, उन्होंने 25,000 बिजनेस वैल्यूम क्लोज किया है। 25,000 बिजनेस वैल्यूम उन्होंने क्लोज किया है। तो ऐसे न ढेर सारे उदाहरण है हमारी टीम में, जिन्होंने कुल मिला जुला के अगर श्री शिवानंद मिश्रा जी की टीम, टोटल टीम की बात करें, तो श्री शिवानंद मिश्रा जी मेरी पूरी टीम में इसमें टीम के हिसाब से सबसे टॉप पे जो परफॉर्मेंस रहा है वो इनका रहा है। उसके बाद फिर अक्षय यादव वगैरह का रहा है, फिर उसके बाद दीपक कुमार शर्मा वगैरह जी का रहा है, और सबसे टॉप है, उनसे ऊपर कोई नहीं हमारी टीम में। उन्होंने 60 से 70,000 बिजनेस उन्होंने क्लोज किया है, तो बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है। तो इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि मैं कहाँ पे हूँ। तो अगर रूबी लीडर अगर 10 से 12,000 बिजनेस वैल्यूम कर सकता है, तो इसका मतलब एक आइडिया लगा हो कि हमको भी इसके आसपास जा सकते हैं, जाने की संभावना है। कहाँ तक जाते हैं ये आपका परिश्रम तय करेगा, और आपकी योजना प्लान जो है तय करेगा।